Hello guys, this is Abhay Agrawal and in this video we will solve question number 1 to 5 of the objective number 1 of the chapter of rotational motion. ओके तो ये एस सी वर्मा का जो रोटेशन वाला चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव 1 है और इस वीडियो में अपन पहले 5 क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है. तो पहले फर्स्ट देखते हैं. लेट ए बी अ यूनिट वेक्टर let A be a unit vector along the axis of rotation of a purely rotating body. ठीक है, तो ये मैं एक रोटेटिंग बॉडी बना रखा हूँ. ठीक है, जो कि इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन कर रही है. ठीक है, अब बोला है कि A जो है वो एक यूनिट वेक्टर है along which direction, along the axis of rotation. ठीक है, तो A जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के along एक यूनिट वेक्टर है. तो A जो है मैं यहाँ पर बना सकता हूँ ऐसे. ठीक है, ये अपना ए वेक्टर हो गया. ध्यान रखना ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है, और वो अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये प्योर रोटेशन की बात कर रहा है, इस बात का भी अपन ध्यान रखेंगे, है ना. अब क्या बोला है, बी बी अ यूनिट वेक्टर अलोंग द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल पी ऑफ द बॉडी अवे फ्रॉम द एक्सिस. अवे फ्रॉम द एक्सिस क्या मतलब हुआ कि बॉडी जो पॉइंट पी है वो इस एक्सिस पे लाई नहीं कर रही है. ठीक है ना, कहाँ लाई कर रही है, एक्सिस से थोड़ा दूर. ठीक है, तो ये बात हो गई. तो ये पार्टिकल P है, ये पॉइंट P है. ठीक है, अब बोला है कि ये प्योर रोटेशन तो कर ही रहा है ये बॉडी, है ना. अब ये जो यूनिट वेक्टर है वो कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, दिस यूनिट वेक्टर B बी अ यूनिट वेक्टर अलोंग द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल P. ठीक है, तो P की वेलोसिटी कहाँ पर होगी अब बताओ. P जो है वो अपना ऐसे ऐसे घूम रहा है. ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है प्योर रोटेशन में. ठीक है, तो एक्सिस के अबाउट वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है. ठीक है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अब एक्सिस में भी इस ये वाला जो बीचों बीच वाला पॉइंट होगा उसके अबाउट वो क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा. ठीक है ना, तो एट प्रेजेंट इसकी वेलोसिटी कहाँ पर होगी, कुछ इस डायरेक्शन में. ठीक है, जो पॉइंट जो इंस्टेंट में शो किया हुआ हूँ. थोड़ी देर बाद जब ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी यहाँ होएगी. थोड़ी देर बाद जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ होएगी और थोड़ी देर बाद यहाँ पर हो जाएगी. तो अलग अलग इंस्टेंट्स पे मैं वेलोसिटी का डायग्राम बना रखा हूँ. ठीक है, अब ऐसा समझो कि किसी भी समय अगर आप वेलोसिटी वेक्टर को देखोगे जैसे यहाँ पर, ठीक है, तो वो जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कहाँ पर है, वो किस प्लेन में है, वो इस सर्कल के प्लेन में है. ठीक है ना, क्योंकि अपने को पता है सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी वेक्टर कहाँ पर होता है, सर्कल के प्लेन में ही होता है. ठीक है, सर्कल के प्लेन में. लेकिन ये जो अपनी एक्सिस है वो तो सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर है ना. तो साफ सीधी बात हो गई कि वेलोसिटी वेक्टर और एक्सिस आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. एक बार इन शॉर्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सर्कल का प्लेन, इस पूरे सर्कल का प्लेन इस क्या बोलना चाहिए, इस एक्सिस की क्या है, परपेंडिकुलर है. तो एनी वेक्टर लाइंग ऑन दिस सर्कुलर प्लेन, ठीक है, फॉर एग्जांपल वेक्टर बी या फिर फॉर एग्जांपल वेलोसिटी वेक्टर, वो किसके परपेंडिकुलर होगा, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा. यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है. इसका मतलब ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका विजुअलाइज करके समझने का. दूसरा, आप चाहो तो इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हो. कैसे मैथमेटिकली करेंगे, जो वेलोसिटी होती है इन प्योर रोटेशन वो होती है ओमेगा क्रॉस आर. ठीक है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, और वो ओमेगा कहाँ पर पॉइंट आउट करता है, ओमेगा एक एक्सियल वेक्टर होता है यानी कि अलोंग द एक्सिस होता है. ठीक है, और आर क्या होता है, आर जैसे कोई भी पॉइंट ले लिया मैं यहाँ पर. ठीक है, एनी पॉइंट अलोंग द एक्सिस, उससे लेकर इस P पॉइंट की जो दूरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आर वेक्टर. ठीक है ना, तो हालांकि अपने को आर से मतलब नहीं है, अपने को इससे मतलब है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर 100% परपेंडिकुलर होगा. क्यों, क्योंकि जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना, जैसे ओमेगा और आर का अपन क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट V आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है. यानी कि V विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ओमेगा एंड आर.
ठीक है। अब ओमेगा वेक्टर एक एक्सियल वेक्टर है, ओमेगा के अक्रॉस ही तो क्या है, ए है, ठीक है ना। तो अगर ए वेक्टर ओमेगा के पैरेलल है और वी वेक्टर ओमेगा के परपेंडिकुलर हुआ, इसका मतलब वी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर हुआ, और वी वेक्टर के अलॉन्ग क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है। तो फिर से ए डॉट बी बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी मैथमेटिकल एनालिसिस है, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अब अपन आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, मैं पढ़ रहा हूँ। अ बॉडी इज यूनिफॉर्मली रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस फिक्स्ड इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ले देखिए एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, जिसके अबाउट एक बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोटेशन कर रही है। उसके अबाउट वो बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोटेशन कर रही है। अब फिर से यही मैं बॉडी बना दिया, वो फिक्स एक्सिस हो गई। अब बोला है कि लेट ए बी ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो फिर से वैसी ही कहानी दी हुई है कि एक वेक्टर है, ठीक है, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग है, यूनिट वेक्टर। आगे क्या लिखा हुआ है, बी बी द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द रिजल्टेंट, बी बी द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पार्टिकल पी ऑफ द बॉडी अवे फ्रॉम द एक्सिस। तो लेट्स कंसिडर दिस पॉइंट टू बी पॉइंट पी, ठीक है, ये पॉइंट पी हो गया। अब सोचो भाई ये पॉइंट क्या कर रहा है, कर तो ये प्योर सर्कुलर मोशन रहा है। अगर ये पॉइंट प्योर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो प्योर सर्कुलर मोशन करने के लिए नेट फोर्स की कंडीशन क्या होती है, दैट नेट फोर्स शुड बी एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इसका मतलब इस पर अगर नेट फोर्स बनाऊंगा मैं तो वो कहाँ पॉइंट आउट करेगा, यहाँ पर, ठीक है। अब साफ साफ दिख रहा है भाई। अगेन ये जो रेड वेक्टर है जिसको मैं एफ बोल लेता हूँ, उसी के अलॉन्ग बी वेक्टर भी है ना, बी यूनिट वेक्टर है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, है ना। अपने को तो डॉट प्रोडक्ट करना है। फिर से ये एफ वेक्टर अलॉन्ग द प्लेन ऑफ द सर्कल है, ठीक है, और ए वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। तो एफ के अलॉन्ग कोई यूनिट वेक्टर होगा तो वो इस प्लेन ऑफ द सर्कल पे ही लाई करेगा, है ना भाई, इस प्लेन ऑफ द सर्कल पे ही लाई करेगा। तो वो ए के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सी, दैट इज 0, ठीक। तो अब अपन थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है भाई। अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और कोई पार्टिकल है जो कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, है ना भाई, कोई भी वेलोसिटी v मान ली जो कि कांस्टेंट है। अब ये रहा हमारा ओरिजिन, ठीक है ना। अब क्या पूछा हुआ है, इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। क्या होगा भाई, कैसे निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v, ठीक है। पॉइंट पार्टिकल जब कोई v वेलोसिटी से मूव करता है तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं अपन, मास ऑफ द पार्टिकल r क्रॉस v। और ये r क्या है, r वो वेक्टर है, r इज बेसिकली द पोजीशन वेक्टर, कि कौन किस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट अपन क्या निकालना चाहते हैं, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है, ठीक है ना। तो फिलहाल अपन किसके रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखा हुआ है। तो आर वेक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरा आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना, ये अपना आर वेक्टर हो जाएगा। अब साफ साफ दिख रहा है भाई, आर क्रॉस वी करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, बिकॉज आर एंड वी आर पैरेलल, और आर दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो ए इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। और इसको देखने का एक और तरीका होता है, एक मिनट में आंसर, एक मिनट यार,
यार इसका आंसर पीछे में बी क्यों दिया हुआ है? एक मिनट में चेक करता हूँ, है ना। ओके, मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई समझने में। मैं गलती से ये समझ लिया कि दिस पार्टिकल इज़ मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट इज़ मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सॉरी, माय मिस्टेक। तो थोड़ा सा अपन यहाँ पर इसको एडिट कर देते हैं ना, थोड़ा सा डायग्राम को एडिट कर देते हैं। देखो भाई, ये अपनी ओरिजिनल एक्स एक्सिस, ये पूरा ही मिटा देते हैं इसको। इसका आंसर बी ही है, ठीक है ना। मैं थोड़ी सी गलती कर दिया। देखो, अपने को बोला हुआ है कि पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसका मतलब पार्टिकल कुछ इस तरीके से जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, ठीक है, ऐसा बोला हुआ है। तो ओरिजिन के अबाउट की अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूँगा तो ये अपना ओरिजिन है, ठीक है। रेडियस वेक्टर कौन सा हो जाएगा अपना, मतलब पोजीशन वेक्टर, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, अब एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन क्या आएगा, एम आर क्रॉस वी, ठीक है ना। एम इंटू आर क्रॉस वी, यही होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। अब यहाँ पर आर क्रॉस वी मतलब मैं मैग्नीट्यूड वाइज क्या लिख सकता हूँ इसको, एम आर वी साइन ऑफ थीटा। और डायरेक्शन की बात करूँगा तो राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा मैं, मतलब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे अपन, ये अपना रेडियस वेक्टर है, ठीक है। थोड़ा सा पैरेलल शिफ्ट कर दिया इस रेडियस वेक्टर को, ठीक है। अब फिर आप लोगों को यहाँ हाथ से उसको निकालना पड़ेगा, है ना। अपनी चारों उंगली को कहाँ रखेंगे अपन, आर के अलोंग, ठीक है। आर के अलोंग चारों उंगली को रखेंगे और वी की तरफ घुमाएंगे, ठीक है। तो वो आप लोग करके देख लो अपनी कॉपी में। इन चारों उंगली को आर वेक्टर के अलोंग रखना और वी के अक्रॉस घुमाना, तो वो इनटू द बोर्ड आएगा, ठीक है ना, इनटू योर कॉपी। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनटू द बोर्ड मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। और इनटू द बोर्ड को अपन ऐसे क्रॉस से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन तो ठीक है जो है। अब इस एम वी आर साइन थीटा को ध्यान से देखो, इसको मैं रीअरेंज करूँगा और लिखूँगा एम वी आर साइन थीटा और ये डायरेक्शन। अब इस आर साइन थीटा को ध्यान से देखो भाई, है ना। थीटा कौन सा है, ये वाला एंगल। हमेशा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल को अपन कैसे लिखते हैं, टेल और टेल को जोड़ के लिखते हैं, ठीक है। तो ये अगर थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो गया। अब आर साइन थीटा को ध्यान से देखो, ये वाली जो लाइन होगी ये किसके बराबर होगी, ये लेंथ, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा। अब देखो भाई, जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे बढ़ते जाएगा, थोड़ी देर बाद सपोज करो ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया, तो क्या होएगा, आर वेक्टर तो बदल जाएगा, आर वेक्टर भी बदल गया, ठीक है। थीटा भी बदल गया, ठीक है। ये जैसे आर डैश बन जाएगा और ये थीटा डैश बदल जाएगा, लेकिन फिर से आर डैश साइन थीटा डैश क्या रहेगा, इसी लेंथ के बराबर रहेगा। और ये लेंथ तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आर साइन थीटा इज नथिंग बट, इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ डी है ये, विच इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन बट आई एम अज्यूमिंग इट, ठीक है। तो है तो वो कांस्टेंट ही, तो एम वी डी क्रॉस। तो ये एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ आ रहा है ना, अबाउट ओरिजिन। तो ये क्या आ रहा है, ये कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि m तो कांस्टेंट है ही, v भी कांस्टेंट दिया हुआ है अपने को। v क्या है, स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, है ना। और d क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द ओरिजिन, ठीक है ना। तो इस लाइन और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, वो तो d है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है भाई। तो वो छोटी सी गलती के लिए आई एम सो सॉरी, है ना। अब अपन फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पढ़ेंगे ध्यान से अपन लोग, है ना। अ बॉडी इज इन प्योर रोटेशन, एक बॉडी है प्योर रोटेशन कर रही है। द लीनियर स्पीड v of a particle, the distance r of the particle from the axis and the angular velocity omega of the body are related as omega is equal to v by r। तो पहले भी अपन बनाए हैं डायग्राम, कोई भी बॉडी बना लेते हैं, है ना। ये एक्सिस है,
और ये बॉडी ओमेगा स्पीड से, मतलब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, या फिर ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। एक पार्टिकल यहाँ पर p है जिसकी डिस्टेंस क्या है, r है, ठीक है ना, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, ठीक है ना। जब नहीं स्पेसिफाई किया है तो अपन ये बट ऑब्वियस होता है कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वैसे तो अलग अलग डिस्टेंस आ जाएंगे, ठीक है ना। हर पॉइंट से अगर एक्सिस के अलग अलग पॉइंट से मैं नापूंगा इस पॉइंट की दूरी को तो अलग ही अलग आएगी। तो इसीलिए अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो इट इज़ बट ऑब्वियस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये अपने को आर दिया हुआ है, तो अपने को पता ही है ये जो पार्टिकल है वो एक सर्कल में घूमता है, ठीक है, विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करूं यानी कि स्पीड की बात करूं तो v दैट इज स्पीड इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा होता है। और इसी को ये मॉडिफाई मतलब रीअरेंज करके ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर बोल दिया है। अब देखो भाई कैसे कंफ्यूज किया है इस क्वेश्चन में, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू r। भाई जब अगर बॉडी ओमेगा से ही घूम रही है, ठीक है ना, तो ये रिलेशन प्राइमरी रिलेशन है, इससे ये आया है, ठीक है ना। तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर बोलना ये एकदम गलत है, ठीक है ना। ओमेगा तो फिक्स है बॉडी का, इनफैक्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर। वेलोसिटी मतलब स्पीड, है ना, स्पीड, क्योंकि अगर मैं किसी दूसरे पॉइंट की बात करूँगा जो कि यहाँ पर है तो उसके लिए ये डिस्टेंस क्या हो गया, बड़ा हो गया, है ना। जैसे कैपिटल आर लिख लिए फॉर एग्जांपल, उस बॉडी के लिए ओमेगा तो सेम है इस पॉइंट के लिए, है ना। सभी पॉइंट, बॉडी का हर पॉइंट ओमेगा से सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है ना। बॉडी के रोटेशनल स्पीड क्या है, ओमेगा। हर पॉइंट एक्सिस के अबाउट क्या करता है, सर्कल मोशन करता है, और कितनी स्पीड से करता है, ओमेगा स्पीड से, ओमेगा एंगुलर स्पीड से। ओमेगा सबके लिए फिक्स होता है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग होती है ना। तो जैसे इसका मैं वेलोसिटी वेक्टर बनाऊंगा तो थोड़ा बड़ा बनेगा वो, क्योंकि वेलोसिटी कितना, जो स्पीड है, वेलोसिटी मैं बार बार बोल दे रहा हूँ गलती से, स्पीड है वो कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू आर। इसकी स्पीड आर इंटू ओमेगा है, ठीक है ना। तो ओमेगा इंटू आर इज़ ग्रेटर दैन ओमेगा इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो v2 विल बी ग्रेटर दैन v1। इसका मतलब वेलोसिटी अलग अलग होगी अलग अलग पॉइंट्स की, ठीक है। तो लेकिन ओमेगा सबका सेम होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है ना। ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। एक बात और समझ लेना कि हर वो पॉइंट जो कि एक्सिस से इक्विडिस्टेंट है उन सब की वेलोसिटी सेम रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन सारे पॉइंट्स की बात करता हूँ, ठीक है, उसी तरीके से इन सारे पॉइंट्स की बात करता हूँ, तो इस सिलेंडर में लाई करने वाले सारे पॉइंट्स की दूरी एक्सिस से क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना। तो इन सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम रहेगी। लेकिन अगर मैं कोई बड़ा सिलेंडर बना लिया, जैसे यहाँ पर बनाया ये, ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन ब्लैक वाले पॉइंट से बड़ी रहेगी, ठीक है ना भाई। लेकिन सभी रेड पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी नहीं सॉरी स्पीड सेम रहेगी, है ना। और सभी ब्लैक पॉइंट्स की स्पीड सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। वेलोसिटी को क्यों मतलब वेलोसिटी क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वेलोसिटी तो हर पॉइंट की अलग अलग डायरेक्शन में रहेगी, है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सबकी स्पीड सेम रहेगी। तो दिस मच डिस्कशन इज मोर देन सफिशिएंट फॉर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो फोर्थ भी सॉल्व हो गया, डी इसका आंसर आ गया। अब फिफ्थ देखो भाई, फिफ्थ में क्या बोला है, द फिगर शोज अ स्मॉल व्हील फिक्स्ड कोएक्सियली ऑन अ बिगर वन ऑफ डबल द रेडियस। तो क्या किया है, एक बड़ी व्हील को एक छोटी व्हील से जोड़ दिया है ना। बड़ी व्हील है उसको कोएक्सियली छोटी व्हील से जोड़ दिया है, और सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट दोनों डिस्क को रोटेट किया जा रहा है, ठीक है। द सिस्टम रोटेट्स अबाउट द कॉमन एक्सिस, तो दिख ही रहा है डायग्राम में साफ साफ, है ना। द स्ट्रिंग सपोर्टिंग ए एंड बी डू नॉट स्लिप ऑन द व्हील्स, बोला है कि कोई स्लिपिंग विपिंग नहीं हो रही है ना। ए
को जो रस्सी सपोर्ट कर रही है, ये वाली रस्सी, उसकी स्लिपिंग इस डिस्क के ऊपर नहीं हो रही है, उसी तरीके से ये वाली रस्सी की भी स्लिपिंग इस डिस्क के ऊपर नहीं हो रही है। ठीक, एक बात का और ध्यान रखना, ऐसा कुछ अज्यूम मत कर लेना कि ए और बी को जोड़ने वाली जो रस्सी है वो एक ही है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है ना, कई लोग इसको ऐसा समझ लेंगे कि ए पे रस्सी ऐसे बंधा के घूम फिर के बी में ही जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, दो इंडिपेंडेंट रस्सियाँ हैं वो। ठीक है ना, एक ही रस्सी नहीं है वो। ठीक है, इफ़ एक्स एंड वाई बी द डिस्टेंसेज ट्रेवल्ड बाय ए एंड बी इन द सेम टाइम इंटरवल, देन बोला है कि एक्स इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इन अ पर्टिकुलर टाइम t and y is the displacement traveled by b in a particular time t, same amount of time। ठीक है, तो y और x के बीच में रिलेशन पूछा है। तो भाई देखो, डिस्क आपस में जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है, तो पूरी बॉडी को एक कंपोजिट बॉडी मान सकता हूँ और उसका ओमेगा को ओमेगा मान सकता हूँ। अब ये रेडियस अगर r है तो ये रेडियस अपने को 2r दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, ओमेगा इंटू आर, जबकि इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा इंटू 2r। तो अब तो साफ साफ दिख ही गया होगा कि ये वाला पॉइंट हाफ स्पीड से जा रहा है और ये वाला डबल, मतलब अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी का आधा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होएगा, बी जल्दी जल्दी नीचे जाएगा और ए धीरे धीरे नीचे जाएगा, और बी के नीचे जाने की स्पीड डबल होगी ए से। ठीक है ना, इसका मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वाई विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स। तो ये रिलेशन होगा, इसका मतलब सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आई थिंक इतना काफ़ी था, इतना एक्सप्लेनेशन है ना, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो ये पहले 5 क्वेश्चन हो गए। अगली वीडियो में अपन बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है, इस वजह से जितना भी पॉसिबल हो पाएगा एक वीडियो में अपन बना लेंगे, है ना। तो ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो ही गया है, 22 मिनट का वीडियो हो गया, तो 5 क्वेश्चन काफ़ी हैं, है ना। अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।